जय हिंद बच्चों। हमने अभी तक साइंस की बुक का अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट यूनिट सेकंड, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ, पशु और मानव जीवन। अब हम यूनिट सेकंड में या तो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपका चैप्टर 2 है वेरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जीवन शैली बदलती है। मीन्स जैसे हमारा लाइफ स्टाइल है, हम भी चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही जानवरों की लाइफ है वो भी चेंज होती रहती है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। ऐसे ही जानवरों का भी होता है, कैसे वह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कैसे शिकार करते हैं। ठीक है। एनिमल किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स किंगडम में जो पशुओं का साम्राज्य है में जानवर या पशुओं के विभिन्न समूह होते हैं। आपने देखा होगा लैंड पे रहने वाले एनिमल्स अलग होंगे, बर्ड्स अलग कैटेगरी में आते हैं, इंसेक्ट अलग होते हैं। ऐसे ही दीज आर मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड माइक्रोब्स। ये मैमल्स मीन्स स्तनधारी, बर्ड्स मीन्स पक्षी, कीट मीन्स इंसेक्ट, फिश मीन्स मछली, रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृप मीन्स रेंगने वाले, एंड माइक्रोब्स मीन्स रोगाणु। इनको डिवाइड किया गया है। एनिमल्स डिफर इन शेप्स एंड साइजेस। जानवरों के उनके आकार और साइज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, बिहेवियर्स एंड हैबिट्स। वे विभिन्न फीचर्स होता है लक्षण, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, हैबिट मीन्स आदत। उन्हें उनके फीचर्स लक्षण की वजह से, बिहेवियर व्यवहार की वजह से और हैबिट्स आदत की वजह से डिवाइड किया गया है। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, ब्रीथिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनिमीज। इनके पास स्पेशल विशेष स्ट्रक्चर होते हैं फीडिंग कराने के लिए, खाना खाने के लिए, ब्रीथिंग सांस लेने के लिए, मूवमेंट चलने के लिए या गति करने के लिए, रिप्रोडक्शन जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्रजनन करने के लिए, ग्रोथ वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनिमीज। एनिमीज मीन्स होता है शत्रु, वेदर मीन्स मौसम और शत्रुओं से बचने के लिए। It is very interesting to study these habits and behavior of different animals. इनकी इन आदतों और विभिन्न जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना बहुत ही रोचक लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के निवास। हैबिटेट होता है निवास, जहाँ पे वो रहते हैं। The place where an animal lives, feeds and reproduces is called its habitat. जहाँ एक पशु रहता है, भोजन और प्रजनन करता है, उसका आवास कहलाता है, घर कहलाता है। Animals living in a particular habitat have adapted themselves to their surroundings. किसी विशेष आवास में रहने वाले पशुओं ने अपने परिवेश के अनुसार अपना लिया है। मीन्स जैसे जिसके अकॉर्डिंग होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं और वहाँ की तरह रहने लगते हैं। जैसे ठंडे प्रदेश में यहाँ का जैसे डॉग है, कुत्ता है, डॉग है, वहाँ पे नहीं रह सकते जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है।
ठीक है, जैसे पोलर बियर कहाँ रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे रहते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एनिमल्स आर कैटेगरीज्ड एज फॉलोज। उनके आवास के आधार पर पशुओं को बांटा या वर्गीकृत किया गया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जानवर मीन्स जो जमीन पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कौन कौन से रहते हैं। काउ मीन्स गाय, डॉग मीन्स कुत्ता, कैट मीन्स बिल्ली, लोयन मीन्स सींग, टाइगर मीन्स शेर, एक्सेट्रा आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, प्रॉन, क्रैब, टोटल एक्सेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल्स। फिश मछली, प्रॉन मीन्स होता है झींगा, एक एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहता है। क्रैब, टोर्टाइज तो आपको पता होगा, कछुआ आर एक्वेटिक एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एम्फीबियस मीन्स उभयचर, जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियस, ऐसे जानवर जो जमीन पर और पानी में रहते हैं एम्फीबियस एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, मेंढक, टोड्स, न्यूट्स, सालामेंडर एक्सेट्रा आर एम्फीबियस। ये सब पानी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स मीन्स पेड़ पौधों के जानवर। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं। मंकी, स्क्वारल मीन्स गिलहरी एक्सेट्रा आर आर्बोरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स, हवाई जानवर या उड़ने वाले जानवर, जिनमें हमारे बर्ड्स आते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई मीन्स उड़ते हैं उन्हें एरियल एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन होता है। पैरट, तोता, स्पैरो, गोरैया, क्रोज एक्सेट्रा आर। बॉडी फीचर्स, शरीर की विशेषताएं। इनके शरीर का आकार कैसे होता है, वह अपने शरीर के आकार के अकॉर्डिंग अपनी जगह एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग्स, अपने परिवेश में जीवित रहने के लिए एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, जानवरों के शरीर की विभिन्न विशेषताएं होती हैं। दे हैव स्पेसिफिक बॉडी कवरिंग्स दैट suit them to live comfortably in their surroundings. उनके शरीर में एक विशिष्ट आकार होता है और उन्हें अपने आसपास के वातावरण में आराम से रहने के लायक बनाते हैं। फेदर्स, पंख,
Birds have feathers which keep them warm. पक्षियों के पंख हैं जो उन्हें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं. Feathers also help them to fly. पंख ही पक्षियों को उड़ने में हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं. Scales and spines. Scales and spines में जो शल्क होते हैं और कांटे. Scales are present on the body of fish and reptiles such as मछलियों के शरीर पर शल्क होते हैं. ये रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले जानवर हैं, उनके उस पे होते हैं कौन कौन से, क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड लिजार्ड. मगरमच्छ, सांप और छिपकली, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं. स्कैल्स डू नॉट लेट वाटर एंटर द बॉडी ऑफ द फिश. मछली के शरीर में पानी नहीं जाता शल्क की वजह से. In crocodile, lizards and snake, they act as a protective layer. मगरमच्छ, लिजार्ड मीन्स छिपकलियाँ और स्नेक सांपों, ये इनकी जो लेयर होती है स्कैल्स की, उनको क्या करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उनके लिए प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनके लिए. A porcupine has sharp spines on its body for protection against enemies. Porcupine के शरीर पर जो उनके एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, इनका जो शिकार करने आते हैं, जब कोई आता है इनकी ओर तो क्या करते हैं, वो अपने आप को उससे ढक लेते हैं, उनको उससे सुरक्षा मिल जाती है और उनको पहचान नहीं पाते. Shell is a hard covering around the body of animals such as snail, tortoise and oyster. Shell एक तरह का कठोर आवरण है जो एनिमल्स की बॉडी को कवर करता है. और ये एनिमल्स कौन कौन से, स्नेल, टोटल्स, कछुआ, ऑयस्टर, जैतून. It protects their soft bodies. इनकी सॉफ्ट बॉडीज को प्रोटेक्ट करता है. फर एंड वूल. वूल मीन्स आपको पता है ऊन होता है. फर मीन्स एक जो जैसा आपके टेडी बियर होता है उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट फर होते हैं, उनको बोलते हैं. Fur and wool are special body covering of animals such as sheep, goat, yak and polar bear. फर और ऊन भेड़, बकरी, याक और ध्रुवीय भालू, पोलर बियर मीन्स ध्रुवीय भालू जैसे पशुओं के शरीर को कवर करते हैं, मीन्स उन्हें ढके रहते हैं. Fine soft hair called wool is present on the body of sheep and goat. भेड़ और बकरी के शरीर पर ऊन नामक एक, जैसे हमारी ऊन बनती है ना कपड़ों की, ऐसे ऊन नामक बारीक बाल होते हैं, मजबूत होते हैं उसके, जिसको वो वूल कीप देयर बॉडी वार्म, जिससे वे उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. इसलिए हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. ऐसे ही शीप, गोट हैं, उनकी बॉडी को भी वह गर्म रखते हैं. और वूलन हमें किससे प्राप्त होती है, इन्हीं से प्राप्त होती है. द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. ये जो पोलर बियर है ये ध्रुवीय भालू बोलते हैं क्योंकि जहाँ बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं. ये ध्रुवीय भालू का मोटा फर इसे अत्यधिक ठंड से बचाता है. अदर बॉडी कवरिंग्स, और जो बॉडी होती है, अन्य शरीर है, उनको ढकने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है. अब जैसे जानवर है, अब सभी जानवर है, हमने पढ़ा अभी गोट, शिप के बारे में कि इनको, और पोलर बियर के बारे में, इनको कैसे बचाव होता है. अब आगे लेट्स कंटिन्यू.
A lion has hair that helps it to blend with its surrounding so that it cannot be seen easily. सिंह लोयन के बाल होते हैं, आपको पता, आपने देखा है, जो उसे अपने चारों ओर के वातावरण से मिलने में सहायता करते हैं ताकि वह आसानी से दिखाई ना दे सकें. दिस इज कॉल्ड कैम्फ्लेज. इसे छल कहा जाता है. एन आर्मडिलो इज अ नॉक्टर्नल इंसेक्टिवर्स मैमल्स. आर्मडिलो एक रात्रिचर्वी मतलब रात के समय पाया जाने वाला एक स्तनपायी जानवर है. इट इज नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका with large claw and a body covered in bony plates. यह केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है. मतलब ये आपको दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं ये, जिसमें बड़े पंजे होते हैं उनके और एक शरीर को कवर किए रखते हैं इनके. द बोनी प्लेट्स प्रोवाइड इट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. इनके बोनी प्लेट दुश्मनों से इनकी सुरक्षा करते हैं. आप देखना, आपको पिक्चर में दिखाई देंगे कई सारे आपके कि कौन किसको कवर करके रखता है. ऐसे ही आपको आर्मीडिलो की पिक्चर दिखाई देगी, आप उसको देखना वो कैसा होता है. इंसेक्ट्स हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड कटिसल. कीटों के बाहरी आवरण को क्यूटिकल्स कहते हैं. फीडिंग इन एनिमल्स. जानवरों में भोजन. मीन्स जैसे हम भोजन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम अपने दांतों से चबाते हैं. ऐसे ही जानवर में भोजन, वो किसकी सहायता से भोजन करते हैं, क्या क्या चीज़ें, अब हम वो पढ़ेंगे. एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. जानवर विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं. देयर फीडिंग हैबिट्स एंड देयर माउथ पार्ट्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट. इनके खाने पीने की आदतें और मुंह के अंग, जो मुंह के हिस्से होते हैं, अंग होते हैं, भोजन के प्रकार पर निर्भर करते हैं. आपने देखा है गाय कैसे खाती है, डॉग कैसे खाता है, उनका जो मुंह का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है. चूहे को देख लो, चूहा अलग है. तो ऐसे ही उनको अपने इनके अकॉर्डिंग बांटा गया है. हार्बीवोर्स. हार्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी पशु. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स एनिमल्स. पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को हार्बीवोर्स शाकाहारी एनिमल्स कहा जाता है. और वो कौन कौन से हैं? काउस, गोट्स, डियर, ज़ेब्रा एंड जिराफ. हैव शार्प फ्रंट टीथ. इनके पास जो उनके सामने के फ्रंट के टीथ होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं. टू कट द ग्रास. और ये ग्रास को जिससे वह काटते हैं. एंड ब्रॉड बैक टीथ. और इनके जो पीछे के टीथ होते हैं वो ब्रॉड बैक चौड़े होते हैं. टू च्यू एंड ग्राइंड इट. जिससे वह, च्यू मीन्स होता है चबाना और ग्राइंड मीन्स होता है पीसना. तो उनको वो प्रॉपरली अच्छे से, च्यू मीन्स चबा सकते हैं और पीस सकते हैं और खा लेते हैं. दे हैव हार्ड hooves टू वॉक ऑन अनइवन लैंड एंड सरफेसेस इन सर्च ऑफ फूड. जमीन और खाने की तलाश में जमीन पर चलने और चढ़ने के लिए इनके पैर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं. आपने देखा है गाय के कैसे पैर होते हैं? वो भी कठोर होते हैं उनके जो होते हैं. डॉग के देखा है, कैट के देखा है आपने, ठीक है, इन सब के आपने देख रखा है. तो सबके अलग अलग है ना, तो वो उनके चलने के अकॉर्डिंग है कि वो कौन सी किस जगह में चलते हैं. कार्निवोर्स. मांसाहारी पशु. लायन, कैट्स, टाइगर एक्सेट्रा. शेर, बिल्ली, सिंह ऐसे जानवर हैं जो कौन है? कार्निवर्स एनिमल्स बोला जाता है जिन्हें, जो क्या करते हैं? फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. अन्य पशुओं को खाकर भोजन करते हैं. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स. वे मांसाहारी जानवर कहलाते हैं.
Carnivorous animals have very sharp, pointed and curved teeth in front for tearing flesh. जो मांसाहारी जानवर हैं उनके जो टीथ है बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंट होते हैं, नुकीले होते हैं और कर्व्ड मुड़े हुए होते हैं। कर्व्ड आपने देखा ना, जैसे सी बनाते हैं, ऐसे कर्व्ड मुड़े हुए होते हैं, जिसकी सहायता से वह जो मांस होता है उसको टीयरिंग फाड़ सकते हैं और खा लेते हैं। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। उनके पास मजबूत ग्राइंड पीसने वाले दांत भी होते हैं। रोडेंट्स कौन होते हैं? जो कुतरने वाले जानवर जो होते हैं। एनिमल्स सच एज रैट्स, रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स। चूहे, खरगोश और गिलहरियाँ ऐसे जानवर हैं जो कुतरने वाले हैं। दे gnaw their foods। वह अपने भोजन को मीन्स कुचल कर, काट के ऐसे खाते हैं। दे हैव स्मॉल बट शार्प फ्रंट टीथ। वह बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनके जो टीथ है फ्रंट के शार्प होते हैं। बर्ड्स मीन्स पक्षी। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपनी पिछली कक्षा 4th में पढ़ा है that birds have beaks and claws suited to the type। पक्षियों में खाने के लिए उपयुक्त चोंच होती है और पंजे होते हैं। टाइप ऑफ फूड दे ईट, जिससे वे उनको खाते हैं। द फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज हॉक, आउल, ईगल एंड काइट हैव शार्प हुक्ड बीक एंड क्लॉ टू कैच एंड टीयर फ्लैश। उल्लू, ईगल एंड काइट ऐसे पक्षी हैं जो जानवरों की तरह ही हैं। वो एक पक्षी हैं जो मांस को खाते हैं अपने नुकीले चोंच के जरिए और उनको चीर-फाड़ करके। स्पैरो हैव शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स। जो गौरैया है उनके चोंच क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और छोटी होती है। फॉर क्रशिंग द शीट, जिससे वह अपनी चोंच से मजबूती से शीट मीन्स बीज को अच्छे से तोड़ लेते हैं। इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, कीट्स एंड अन्य जीव। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच एंड ग्रासहोपर्स हैव स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ ऑर्गन्स। जो इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच है हो गए, ग्रास होपर हो गए, टिड्डे, उनकी जो बाइट मीन्स होता है, एक बाइट नहीं खाते, काटना उनको, एंड च्यूइंग अच्छे से च्यूइंग करना, चबाना। माउथ ऑर्गन्स होता है इनके अंदर। हाउस फ्लाइज हैव अ स्पोंगी पैड। जो घर में जो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं, नॉर्मल आपको आपके घर में दिख जाएंगी। उनकी जो उनकी जीभ में एक जीभ होती है, एक स्पंज की तरह होती है, जिससे वो क्या करती है, उनको खाते हैं, कीट्स को। मॉस्किटोज एंड बग्स हैव प्रीसिंग माउथ ऑर्गन्स फॉर शेकिंग ब्लड्स। और मॉस्किटो आपको पता है कैसे आपका वो चूसता है, ब्लड चूसते हैं, शेकिंग करते हैं। बटरफ्लाइज एंड बीज मीन्स मधुमक्खी, बटरफ्लाई मीन्स तितलियाँ। शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स के नेक्टर में से, फूलों के अमृत को वो क्या करते हैं, नेक्टर को चूसते हैं। दे हैव लॉन्ग कॉइल्ड शकिंग टंग। इनकी और ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। इनमें लंबे समय तक चूसने वाली जीभ और प्रोबोसिस नाम की एक ट्यूब होती है। दे यूज दिस टू शक नेक्टर। इसका यूज वह अमृत को चूसने में लगाते हैं। फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, बीटल्स एंड वर्म्स। मेंढक इंसेक्ट लाइक जैसे मछली, बीटल्स, वर्म्स खाते हैं। दे हैव लॉन्ग स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इंसेक्ट्स। टंग मीन्स जीभ, कैचिंग मीन्स पकड़ना। स्टिकी टंग मीन्स
उनके पास चिपचिपाहट वाली कीटों को पकड़ने के लिए उनके पास चिपचिपे वाली जीभ होती है। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड स्नेक कैन ओपन देयर माउथ वेरी वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा। मगरमच्छ और सांप जैसे जानवरों के बहुत चौड़े मुंह होते हैं। सो दे स्वैलो, स्वैलो मीन्स निगलना। सो दे स्वैलो देयर प्रे होल्स, इसलिए वे शिकार को पूरी तरह निगल लेते हैं।